के मुख्य वक्ता थे। उन्होंने बहुत सी बातों पर प्रकाश डाला, उनके जन्म से लेकर और उनके देहावसान तक। लेकिन कुछ बातों पर मैं जरूर फोकस करूंगा कि किसी भी महापुरुष की जयंती या उसका पुण्य दिवस इसलिए मनाया जाता है कि उसने अपने जीवन में जो क्रियाकलाप किए, जो शैली अपनाई, जो नीतियां अपनाई, उसको हमारे सामने हम भी उसको आत्मसात कर सकें। इसीलिए उसके गुणों का बखान इस प्रकार से जन्मदिन या पुण्य दिवस मनाने के लिए किया जाता है। और मैं बधाई देना चाहता हूं भाई रमेश पाल जी को, उनकी पूरी टीम को और अपने महानगर के अध्यक्षा को कि जिन्होंने बड़े ही मनोयोग से काफी पहले मुझसे समय लिया था और उन्होंने कहा था 30, 31, पहली दूसरी में से सबको ही दिन दे दो। उत्तर प्रदेश में फाइनेंस कमीशन आने वाला है 2 तारीख को, तो 2 तारीख से व्यस्तता ज्यादा रहेगी। इस बार इतवार को भी नहीं रह पाएंगे क्योंकि फाइनेंस कमीशन ही तय करता है कि केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश का कितना हिस्सा मिलेगा और ये हर 5 वर्ष के बाद तय होता है। किसको कितना पैसा मिलेगा ये फाइनेंस कमीशन का ही वर्डिक्ट होता है। हम लोग जो भी आज केंद्रीय करों में जो 17.93% पैसा हमको मिलता है, ये 15वें वित्त आयोग ने आज से 5 वर्ष पहले तय किया था, उसके अनुरूप ही हमको मिलता है। और वो केंद्रीय वित्त आयोग 16वां गठन हो गया और 16वां वित्त आयोग ये तय करेगा कि आगामी 5 वर्षों में जो भी हमसे कर वसूला जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें उत्तर प्रदेश को कितना मिलेगा। ये सारा के सारा इन्हीं 3 दिनों में तय होगा, 2, 3, 4, 5। इसलिए मेरी व्यस्तता ज्यादा है और हालांकि इस बात कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रसंग आया तो उसका जिक्र हो गया। बहरहाल मैं बधाई देना चाहता हूं अपने सहयोगियों को कि जिन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे मन से इस कार्यक्रम को आयोजित किया। हालांकि विरोध करने वाले तो करते रहते हैं, हर अच्छे काम का विरोध जरूर होता है, इसका कोई फर्क नहीं, हम उसका नोटिस भी नहीं लेते। 1725 को महाराष्ट्र के सीना नदी के तट पर चौड़ा नामक ग्राम में वो पैदा हुई थी और उनके पिताजी मनकोजी राव शिंदे और माता सुशीला जी, ये दोनों बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के थे और एक सामान्य कृषक परिवार से संबंधित रखते थे। बहनों और भाइयों, परिवार का, माता पिता का असर बच्चे पर जरूर पड़ता है। पहला स्कूल घर का, जो कुछ भी घर में जो माहौल होता है, घर में जो बोली होती है, जिस भाषा में आप बोलते हैं माँ बाप, भाई बहन, वही भाषा बच्चा सीखता है। उसके बाद गली मोहल्ला, सेक्टर या कॉलोनी और फिर स्कूल और फिर उसके बाद रिश्तेदारी नातेदारी, तमाम तरीके का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। लेकिन कुछ लोग महान पैदा होते हैं और कुछ लोग अपने कर्मों से महान बनते हैं और कुछ लोगों के ऊपर महानता थोपी जाती है। 3 तरीके के लोग होते हैं। तो मां आदरणीय अहिल्याबाई होलकर जी अपने कर्मों से महान बनी थी और ये वो व्यक्ति, उसको आने वाली पीढ़ी जरूर याद करती है कि जो अपने कर्मों से महान बनता है। कोई बड़े घर में पैदा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको याद किया जाए जब तक उसके अपने कर्म ऐसे नहीं है। और जिन लोगों के ऊपर महानता थोपी जाती है, वो भी वक्ती तौर के ऊपर थोपी गई, फिर वो गुब्बारे की तरह पानी में जैसे गुब्बारा उठता है, उठाओ फिस हो गया, उठाओ फिस हो गया। कई हमारे राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े घरों में पैदा हुए, बड़ी भारी विरासत मिली, लेकिन अपने आप उनके पास कोई कैलिबर नहीं है, इसलिए वो उनकी बात का कोई असर भी नहीं।
तो उनके अपने क्रियाकलाप ऐसे नहीं। तो अहिल्याबाई जी सादगी और धर्म परायणता बचपन से 2 गुण उन्हें अपने पिता माता से मिले थे, और यही गुण ने उनको, जो अभी हमारे साथी सुदेश पाल जी बता रहे थे कि 9 साल की कन्या, और जिस प्रकार से जो उसकी दिनचर्या थी, उसकी दिनचर्या यही थी कि रोज अगर कोई मंदिर में प्रवचन होता है तो उसको सुनने जाना, कोई पुजारी आ जाए, कोई किसी प्रकार का कोई उपदेश देने आ जाए, किसी प्रकार की कोई कथा कहने आ जाए, तो उसके ऊपर धार्मिक रुचि शुरू से जो माहौल ने दी, माता पिता ने दी, और कुछ लोग संस्कार लेकर भी पैदा होते हैं। उसी संस्कार के बदौलत वो नित्य प्रति मंदिर जाती है शिव जी के। अगर आप उनकी फोटो देखेंगे कहीं, तो जो फोटो उनके पास बिल्व पत्र चढ़ा हुआ शिवलिंग हमेशा हाथ धरा, और जब जिस दिन से उन्होंने शासन सत्ता संभाली, उस दिन से जैसे हमारी सरकार में कोई राजाज्ञा जारी होती है तो उसमें यह कहा जाता है कि प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू अनाउंस, राष्ट्रपति इस बात को कहते हुए प्रसन्न होते हैं, या गवर्नर इज प्लीज्ड टू अनाउंस, गवर्नर इस बात कहते हुए प्रसन्न होते हैं। अर्थात यह तरीका है शासन सत्ता का, कोई आदेश नीचे तक पहुंचाने के लिए उसे राजाज्ञा कहते हैं, और वो उसका करेंगे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, लेकिन लिखा जाता है राष्ट्रपति और गवर्नर के नाम से कि वो उनके शासन काल में श्री शंकर की आज्ञा से, हर उसके ऊपर श्री शंकर की आज्ञा से लिखा जाता। ये अपने आप में ये पहली बार भारत में हुआ, इसके पहले ये कभी नहीं हुआ। और जब वो आई तो उनकी जमाने में बेलपत्री चढ़ा हुआ शिवलिंग, उनकी करेंसी जो नोट था छपता था, उसके ऊपर उसकी फोटो थी, और जो सिक्का छपता था उसके ऊपर नंदी, जो शिव जी के साथ नंदी की मूर्ति हम लगवाते हैं, बड़े श्रद्धा के साथ उसको स्थापित करते हैं, उस नंदी का उनके सिक्कों पर उसका फोटो बना रहता है। कभी गांधी जी का, कभी किसी जो हमारे अंग्रेज रहे उनका हम सिक्के देखते हैं। लेकिन अब उनके जमाने में जब वो सत्ता में आई 1767 में पहली बार उनको अपने आप पूरी सत्ता उनके हाथ में मिली थी, और 1767 के बाद 1795 तक 28 वर्षों तक जब तक वो सत्ता में रही, तब तक यही प्रक्रिया लागू रही हमेशा पूरे उसमें। और इसके बाद भी जो राजा आसपास के लोगों ने इसकी बहुत नकल की, और उस राज्य में भी जो लोग इस प्रकार के इस श्रद्धा के साथ आते थे, जो उनका अनुकरण करना चाहते थे, उन्होंने भी बहुत दिनों तक इसको लागू रखा। तो बहनों और भाइयों, मैं कह रहा था कि उसी मल्हार राव जी पुणे जा रहे थे, और पुणे के रास्ते में ये गांव पड़ता था दमकड़ी, चौड़ा के पास एक लगा हुआ मजरा था, उसमें दमकड़ी नाम का एक गांव था, जहां पर नहीं पथडरी, जब कहते था पथडरी नाम था, पथडरी। और उसमें उस मंदिर पर वो जैसे मजरा नहीं होता गांव मुख्य गांव ये है चौड़ा, और चौड़ा के पास पथडरी था कि जिसमें वो मंदिर था, जिसमें वो रोज पूजा करने के लिए जाती थी। उसी प्रकार से, उसी सादगी से, सरलता से जिस प्रकार से पूजा करते हैं लोग, लेकिन पूरी श्रद्धा भाव से। कुछ लोग तो पैसे जाते हैं मंदिर पर, उनको घंटा बजाया और अपना जैसे तैसे किया, और कुछ लोग बाकायदा श्रद्धा के साथ मत्था भी टेकते हैं, और जो कुछ भी उन्हें अपना उनके बारे में कुछ श्लोक पढ़ना हो, कोई चौपाई पढ़ना हो, किसी प्रकार का कोई अवतरण पढ़ना हो, तो उसको पढ़ के फिर उसके बाद आते हैं। या फिर मन में कुछ अपना कहना हो, तो पूजा एक श्रद्धा के साथ होती है, और एक पूजा ऐसी होती है कि हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कई बार छोटी मंजूरी और बड़ी पूजाओं के बारे में बड़ा जिक्र किया, और अपनी अक्सर मीटिंगों में वो करते थे, लेकिन खैर उसका जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक श्रद्धा के साथ पूजा करना वो आदमी को, देखने वाले को प्रभावित करता, और वो प्रभाव उनके मन पर पड़ा, और वो उसके बाद उनके बारे में उन्होंने पता भी किया
कि ये कहाँ की कन्या है। तब उससे बताया गया कि मंदिर के लोगों ने, पुजारी वगैरह ने, कि ये नित्य प्रथा थी है और किसी के भी कोई भजन कीर्तन हो, मंदिर में कोई प्रवचन हो, कोई साधु आए, कोई महात्मा आए, उनका कोई विशेष कार्यक्रम हो, तो ये पूरी श्रद्धा के साथ उनकी सेवा भी करना और उनकी जरूरत कोई अगर घर से ला के देना है तो देना भी, और यही सब करना है। मतलब एक पूरी तरीके से। और घर पर उनको इतना पढ़ा लिखा दिया गया, तो उस समय औरतें पढ़ती लिखती नहीं थी, उनको तो उनका सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, खाना बनाने में इसमें निपुण हो। उस वक्त की सबसे बड़ी मान्यता यह थी कि उसको हाथ का या घरेलू जो कामकाज है उसमें निपुणता जरूरी थी। झांसी की रानी वगैरह, जो बाकी जितनी जो महिलाएं आप देख रहे हो इतिहास में, ये सब बाद में आई। झांसी की रानी की पैदाइश तो 1857 में आई और ये 1725 के हैं, अर्थात 100 साल बाद से उनका आविर्भाव हुआ। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहली बार किसी चीज को पदचिन्ह बनाना ये मुश्किल होता है, तो इसलिए उनका ज्यादा महत्व है। और जो वो पुण्य श्लोक, लोक माता की भी उपाधि दी गई और पुण्य श्लोक युधिष्ठिर को उपाधि दी गई थी। युधिष्ठिर को, महाराज युधिष्ठिर, जब उन्होंने 100 घाट बनवाए थे और 100 गौशालाएं बनवाई थी, तो उनको पुण्य श्लोक के वो दी गई थी मान्यता। तो ये समाज की ये भावना है कि जो पुण्यात्मा हो और जो खाली अपने राज्य में नहीं बल्कि पूरे लोक में, पूरे जगत में इस प्रकार के पुण्य के काम करे, उसको पुण्य श्लोक की उपाधि दी जाती थी। तो इसलिए पुण्य श्लोक की उपाधि उनको तब दी गई जब वो रानी बनके उन्होंने तमाम धर्म परायण काम किए। इसलिए पुण्य श्लोक के ऊपर बहुत से लोग पूछते हैं पुण्य श्लोक, ये रानी बनने के बाद की उनको ये उपाधि दी गई। बहरहाल मल्हार राव जी जो उनके ससुर थे, उन्होंने उस कन्या का हाथ मांगा और वो बड़ी खुशी खुशी उनके परिवार वालों ने, मनकोजी राव शिंदे ने और सुशीला देवी ने बड़ी खुशी खुशी उसकी विवाह कर दिया। अब आप कल्पना करिए, वो जिससे लड़के को विवाह हुआ वो आजकल के माहौल का था लड़का। आजकल के माहौल का मतलब क्या था, 11 पत्नियां पहले से थी उसकी, 11, ये 12वीं पत्नी पहुंची वहां। और मल्हार राव के भी कुछ लिटरेचर में लिखा है 4 शादियां थी, 4 पत्नियां थी, उसमें लिखा है 3 पत्नियां थी। लेकिन खंडेकर राव जो थे वो भामाजी से थे और भामाजी वो भी उनको काफी प्रेम करने लगी थी, क्योंकि व्यक्ति सम्मान और सेवा से जितना खुश होता है उतना किसी बात से खुश नहीं होता। एक आदमी की एक नेचुरल नीड है, एक स्वाभाविक मनोनुकूलता उस पर रहती है कि अगर आदमी सम्मान दो या फिर उसकी सेवा करो। अगर कोई सेवा के साथ, सम्मान के साथ पेश आता है तो वो आप लोगों का भी प्रिय हो जाएगा। हमारे जितने जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं उनसे मैं खास तौर से कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को अपना बनाना हो तो वो सेवा से खुश हो सकता है और सम्मान से खुश हो सकता है। इसलिए उन्होंने, चूंकि शुरू से धार्मिकता थी, नेचर में नेचुरल उनका व्यवहार धार्मिकता का था, तो पहले दिन से 4 सास और 11 सह पत्नियां, उपपत्नियां, उन लोगों के सब की सेवा करना शुरू किया। और एक पति बहुत बाचाल था। अब जो समझ सकते हो आप, जब जिसकी 11 पत्नियां होंगी वो कैसा व्यक्ति होगा। इसलिए इस बारे में ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन वो शुरू से बहुत बाचाल, मतलब हर वो काम जो दुर्व्यसन की श्रेणी में आता था वो उससे अछूता नहीं था। मैंने पढ़ा है, ये मेरा आकलन नहीं है जो आप समझ लो कि मैं कह रहा हूं, मैंने पढ़ा है, कई किताबों में पढ़ा, उसके बाद कई किताबों का सार आपको बता रहा हूं। लेकिन इनके व्यवहार ने उसको धीरे धीरे रास्ते पर लाना शुरू किया और ऐसी स्थिति आ गई कि वो जिस दिन से अहिल्याबाई आई, सबसे ज्यादा अपनी बाकी उपपत्नियों के मुकाबले में सबसे ज्यादा इन्हीं को वो चाहने भी लगा। जब कहीं दौरे पे जाता था तो इन्हीं को साथ में लेके जाता था और हर बात इनसे पूछ के करता था। जब से जब पहुंची, क्योंकि इनकी गुणता, ये गुणवान स्त्री थी, इसलिए इनकी सिंसियरिटी को देखकर मल्हार राव जी धीरे धीरे
इनको शासन से संबंधित पद्धतियां, शासन से संबंधित जितनी जरूरी बातें थी वो इनसे शेयर करते थे, सब इनको बताते थे। और उनका काम सिर्फ यह था मल्हार राव का, उस वक्त राजा राजाओं का काम केवल एक हुआ करता था कि अपना जितना साम्राज्य है उसको, और उसमें संतुष्टि नहीं होती थी, विस्तारवादी दृष्टिकोण हमेशा रहता था कि हमेशा इसको विस्तार करो, ये जीत लिया अब इसके आगे और जीत लो, फिर उसको जीत लिया फिर और जीत लो। और जो कोई बराबर का हो जाता था कि तो तुमसे नहीं हम तुमसे राजी होंगे, तो पता चला उससे संधि कर ली, उसे कुछ न कुछ दे दिया, उसे छोटा क्षेत्र दे दिया, उससे संधि कर ली। यही काम राजा महाराजा शुरू से ऐसे ही करते रहे। और लगान का वसूलना, लोगों के झगड़े निपटाना, या किसी प्रकार की शासन सत्ता में जरूरत पड़ती थी, सेनाओं को तैयार करना, सेनाओं का सामान इकट्ठा करना, उनका गोला बारूद का इंतजाम करना, ये जिस दिन से वो ब्याह के आई धीरे धीरे उनको ये काम अहिल्याबाई होलकर जी को उनके ससुर देते रहे, क्योंकि लड़का इस लायक था नहीं, लड़का तो अपनी मस्ती में था, वो अपनी मस्ती में बेचूर रहता था। लेकिन धीरे धीरे इनके व्यवहार से वो शासन सत्ता को समझने भी लगा था और रास्ते पे आने लगा था। एक बार सूरजमल एक बहुत पुराने जाट थे, उनसे उनकी पुरानी दुश्मनी थी मल्हार राव की। एक बार उन्हें पता चला कि सूरजमल कहीं एक अकेला फंसा हुआ है, इन्होंने जाकर अपनी सेनाओं के साथ मिलकर उसे घेर लिया, बाकायदा घेर लिया चारों तरफ से सूरजमल जाट। और उसी वक्त लड़के को जब ये पता चला कि हमारे बाप ने युद्ध में चले गए, जब युद्ध में पता चला तो पता चला खांडेकर राव भी उसी युद्ध में चले गए वहां पर, और वहां चूंकि उसे ज्यादा तजुर्बा था नहीं, जाते उसे एक गोला पड़ा, अब वो गोला पड़ा और वो मर गया। सन 1754 की घटना आई, 1725 में ये हुआ, 1734 में शादी हुई और 54 में महारानी विधवा हो गई। अब आप कल्पना करिए कि उस वक्त जो प्रथा थी वो ये थी कि पति के संग पत्नी को जरूर शहीद कर दिया जाता, सती बना दिया जाता, उसे बहुत बाकायदा पहना उड़ा के, उसे बिंदी लगा के, मांग भर के, बहुत पूरा जूड़ा उड़ा बना के उसे पति की चिता के साथ बैठा दिया जाता, और उसके बाद उसकी बरसी में उसका महिमा मंडन किया जाता। जब वो साल में जब साल होती थी उसके सती के रूप में उसकी पूजा होती थी, लोग सती के रूप में कभी कभी मंदिर बनवा देते थे और बड़ा भारी उसका एक जश्न मनाते थे। इस प्रकार की परंपरा वर्षों से चली आ रही थी। ये परंपरा सबसे पहले, देखिए हिंदुस्तान में समाज सुधारक बहुत हुए, राजा राम मोहन राय का इसमें ज्यादा नाम दिया जाता है, लेकिन शुरुआत इन्हीं ने की थी कि अगर ये सती प्रथा को सबसे पहले उसके खिलाफ, और जब इन्होंने ये तय किया कि हम भी सती होंगे, ये सही ये तय किया, तो इनके ससुर ने रो रो के जान दे दी। इनके दो बच्चे भी थे, एक मालेराव और एक मुक्ताबाई। मुक्ताबाई और मालेराव एक मतलब उस वक्त बच्चे ही थे, उनका भी परवरिश पूरी तरीके से अभी नहीं हो पाई थी। तो इनके दिमाग में दो दृष्टिकोण थे, एक तो ससुर का रोना बिलाप करना कि शासन सत्ता में उनको सहयोग कौन करेगा, लड़का चला गया जवान, अकेला लड़का। बहरहाल काफी मनोबल के बाद वो मान तो गई कि उन्होंने कहा सती नहीं होगी, और धीरे धीरे उनको ही सहयोग करते रहे अपने ससुर। फिर एक परिस्थिति ऐसी आई कि उनके ससुर, जो कि लगातार उनके ससुर के बारे में कहा जाता है, किसी में लिखा है 48 लड़ाइयां लड़ी, 48 जगह, कोई कहता है 52 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन लगातार वो अपना विस्तारवादी, चूंकि उस वक्त के सूबेदार जो होते थे वो अपना क्षेत्र केवल विस्तार के सोचते रहे, के ऊपर आक्रमण कर दो, जरा भी आक्रमण जरा सशक्त हुए तो फिर से मोर्चा ले लेते थे। तो वो लगातार यही करते थे। उत्तर राज्यों में एक दफे दौरा उनका हुआ और उनके कान में बहुत बड़ा दर्द हुआ। नतीजा ये हुआ कि आदमपुर एक जगह है, उनकी मृत्यु हुई। 66 में मालेराव इतना बड़ा हो गया था, वो भी अपनी बाप की हरकतों में था, उसकी भी 2 शादियां हो गई, अपनी बाप की हरकतों लेकर उसका भी चरित्र था, वो भी लगभग उसे गद्दी पे बैठाला गया।
जो मल्हार राव की जगह उसके मल्हार राव का लड़का बैठता, लड़का पहले मर गया। लड़का चूंकि मर गया था इसलिए पोते को के बाद उनको टीबी हो गई और वो भी मर गए। सन 67 में पहली बार जो उनके सिपह सलार थे, तुकोजी उनके सेनापति थे, और भी लोग जितने भी उनके शासन सत्ता में करीब थे, उन लोगों ने यह तय किया कि महारानी को ही पूरा राजकाज सौंप दिया जाए ताकि यही इनको संभाल पाएंगे। और उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया कि हम मतलब ये मत समझना कि हम अबला नारी हैं, हम मल्हार राव की पुत्र वधू हैं, खांडेकर राव की पत्नी हैं और माले राव की मां हैं। इसलिए कोई अबला नारी समझकर कोई हिम्मत ये न करे कि हमारे ऊपर किसी प्रकार की बुरी नजर से देखे। लेकिन उस वक्त तो जो विस्तारवादी योग था, एक राघव जी पड़ोस के वो आ गए, उन्होंने उज्जैन तक चले आए अपनी सेना लेके कि अब ये सोचा कि ये तो विधवा लेडी है, ये संभाल नहीं पाएगी शासन सत्ता, इसलिए उन्होंने ये तय किया कि इस राज्य पर बालवा राज्य पर आक्रमण करके इसको अपने क्षेत्र में मिला लेना। तो ये सही था कि राघव जी के पास इनसे ज्यादा सेना थी, इनसे ज्यादा शस्त्र थे, लेकिन चूंकि अहिल्याबाई बुद्धिमान भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी उस समय तक, तो उन्होंने राघव जी को जब वो उज्जैन तक आ गए तो उन्होंने उन्हें एक पत्र लिखा, और उस पत्र में यह था, इन्होंने अहिल्याबाई ने बनते ही अपनी महिलाओं की भी एक सेना तैयार की थी, उसमें केवल महिलाएं थी। और ये महिला सशक्तिकरण के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि जैसे किसी भी बात ये सोची और बाकायदा उनको घोड़ी पे चढ़ना, उनके पास शस्त्र देना और हर तरीके से उनको प्रशिक्षित करना, ये उनकी पहले दिन से उनका काम था। उन्होंने उसे पत्र लिखा राघव जी को कि तुमने हमारे वहां हमला करने की सोची तो है, लेकिन अगर तुम महिलाओं से हार गए, हमारी महिला सेना से, तो तुम्हारी जट में बहुत फसाई होगी, और अगर हमसे जीत गए तो तुम्हारी कोई नामवरी नहीं होगी, तुमने एक महिला को हराया। लेकिन अगर तुम हारे, बड़ा मार्मिक तरीके से वो पत्र लिखा, और उस पत्र का प्रभाव ये हुआ कि उसने राघव जी ने जो हमला करने आया था, उज्जैन तक आ गया था, इनकी भी सेना तुकोजी तक उस नदी के तक पहुंच गई। लेकिन इस पत्र पाते ही उसने अपना इरादा बदल दिया और वो फिर इनका मेहमान बन के 3 हफ्ते तक इनके पास रहा। आप कल्पना करिए कि एक ऐसी महिला जो सर्वगुण संपन्न तो थी और शासन सत्ता देखते देखते इतनी बुद्धिमान हो गई थी कि अगर उससे लड़ाई होती तो शायद न जीत पाती। इसलिए उसने उस पत्र के माध्यम से, उस जज्बाती पत्र के माध्यम से उसको इस तरह से पिघला दिया कि उसका इरादा बदल गया। और फिर तो आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। फिर हर तरह से जितनी भी धार्मिक इनकी प्रवृत्ति थी, उसके बाद जितने भी मंदिर, धर्मशालाएं, घाट, कुएं, बावली, जो भी उस वक्त के धार्मिक काम थे, वो सारे के सारे धार्मिक काम किए। और अपने राज्य में नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरी एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है हमारी तरफ से, एक बाकायदा वो छपाया गया। उसमें जो औरंगजेब ने जो जिन चीजों को उजाला था, क्योंकि 1707 में औरंगजेब मर गया और 1725 में इनकी पैदाइश थी, और 1767 में जब ये गद्दी पर बैठी, उसके बाद जितने भी औरंगजेब ने मंदिर तोड़े थे, उसमें बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी उसमें एक है, खास तौर से उसमें कोट भी किया गया है। तमिलनाडु में रामेश्वर जी का मंदिर, महाराष्ट्र में भीमा शंकर का मंदिर, कर्नाटक में शिव मंदिर, गोकर्ण मंदिर, और बड़े बड़े मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में जो ज्योतिर्लिंग है, जिसको जिसको खास तौर से औरंगजेब ने नुकसान पहुंचाया था, उनका पहले भी पुनरुद्धार किया। और लगातार इस प्रकार का एक सिलसिला लगातार चलता रहा। उस वक्त उन्होंने एक काम और किया था कि पुरुष की आमदनी में महिलाओं को 10% नहीं, उस वक्त 25% पुरुष की आमदनी में महिलाओं को हिस्सा देने की बात जब ये ब्याह के आई थी तभी इन्होंने किया था। तभी से कि 25% महिलाओं को हिस्सा मिलना चाहिए। और खास तौर से ये भी किया कि पति के मरने के बाद पहले उसकी
उसकी उत्तराधिकारी महिला नहीं होती थी, महिला संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं होती थी। पहली बार किसी विधवा को जमीन का अधिकार अगर किसी ने देना प्रारंभ किया तो वो अहिल्याबाई होलकर थी, पहली बार। ये इसके पहले कभी नहीं हुआ, इसके पहले भी कभी नहीं हुआ। यदि लोग जो कहते हैं कि हमने दिया महिलाओं को, विधवा को उसकी संपत्ति में अधिकार सबसे पहली बार इन्होंने दिया। बाद में उसके बाद वो नहीं भी, हमारे आजादी होने के बाद भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग व्यवस्था थी। और कृषि में बहुत दिनों बाद आई, बहुत दिनों के बाद आई महिलाओं को उसका अधिकार देना। बच्चों को तो मिल जाता था लेकिन महिलाओं को नहीं मिलता था। तो कई नई परंपराएं डालकर एक ऐसी, अब जब आदमी को ये मौका मिलता है तो अगर वो करने की उसकी इच्छा होती है बाकायदा, तो वो तमाम तरीके से युक्ति भी निकालता है। लेकिन जितने भी धार्मिक काम थे वो सब कुछ उन्हीं के द्वारा शुरू किए गए और उसमें उनका बहुत बड़ा नाम है। क्योंकि उस वक्त धर्मशाला बनवाना, अपने बद्रीनाथ केदारनाथ भी है, महाकालेश्वर मंदिर भी है, और गुजरात का सोमनाथ मंदिर जो महमूद गजनवी ने ध्वस्त किया था कई बार, उसको भी ज्योतिर्लिंग के रूप में उसको पुनरुद्धार उसका भी उन्होंने किया था। और बनारस का ये वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर। तो बहनों और भाइयों, आज हम इसकी जयंती इसलिए मनाते हैं कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में पूरी उम्र भर जब तक वो रही तब तक अपने गुणों की वजह से, अपनी सदाचारिता की वजह से, अपनी न्याय प्रियता की वजह से इतना बड़ा साम्राज्य भी चलाया और उसके बाद लोगों के सामने एक संदेश भी दिया कि सक्षम व्यक्ति को हर स्तर पर धर्म परायण होना चाहिए। और वो कहते थे कि धर्म का मार्ग ही न्याय का पथ है। और हमारे साथी सुदीप पाल जी ने उनके बारे में जो सुनाया कि एक बछड़ा उनके बेटे से मर गया था, ये सही है। अलग अलग जगह पर उसके बारे में लिखा गया कि उन्होंने जब पता चला कि बछड़ा उनके बेटे से ही मरा है, वो रथ बहुत तेजी से निकालता ले जा रहा था, उसकी ठोकर लग के वो मरा, तो उन्होंने पूरी सभा बुलाई और पूरी सभा में लोगों से विचार विमर्श किया और उन्होंने ये कहा कि मौत का इलाज सिर्फ यही है, इसका न्याय कि इसको भी सजाए मौत दे दी जाए। हालांकि कई लिटरेचर में ये भी लिखा है कि वो गाय जिसका बछड़ा बना था, बार बार वो जिस रथ के ऊपर सवार होकर ये चाहता कि भाई माले को राव के ऊपर रथ चलाया जाए, तो उसको कई लिटरेचर्स में खंडित भी किया गया कि ऐसा नहीं था, बल्कि ये था कि पूरी सभा बुलाई गई और सभा में ये तय हुआ कि जो मौत का सजा जो है उसने मौत दी है किसी उसको प्राणी को, तो इसका न्याय भी यही है कि इसको भी मौत दे दी जाए। न्याय प्रियता इसी से उनकी जग जाहिर हुई, क्योंकि ये एक इतनी बड़ी घटना थी। बेटे के लिए माँ के लिए बेटे से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। माँ कुछ भी करती है अपने बेटे को बचाना चाहेगी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि न्याय के आगे सारे रिश्ते बेईमानी। अगर इसने अपराध किया है या अपराध के लिए दोषी है तो इसको वही दंड मिलना चाहिए, और वो दंड ये है कि इसको भी सजाए मौत दे दी जाए। और वो सजाए मौत जनता ने रोकी बाकायदा, मतलब पूरी जनता उद्वेलित हो गई। जनता ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करिए, ये गलत परंपरा पड़ी। तमाम तरीके से लोगों ने, जब कोई बात आती है सामने तो लोग आंदोलन करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए अलग अलग, उस वक्त तो हम तो थे नहीं, जो लिटरेचर कई किताबों में पढ़ा उसी के हिसाब से हम आपको बता सकते हैं। बहरहाल न्याय प्रियता का उदाहरण इससे बड़ा नहीं हो सकता कि एक माँ अपने बेटे को सजाए मौत दे दे किसी बछड़े के मरने की। और ये उन्हीं की सूक्ति है कि धर्मपरायण, धर्म का मार्ग ही सबसे बड़ा न्याय का मार्ग है। आप लोगों से एक बात जरूर कहेंगे, हम हमारे सेकुलरिस्टों ने, जो सेकुलर अपने आप कहते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया। क्यों नुकसान? इसलिए किया कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा धार्मिक होगा
उतना ज्यादा संवेदनशील भी होगा और न्यायप्रिय होगा। चाहे वो किसी जाति किसी मजहब का मानने वाला हो, धार्मिक व्यक्ति ज्यादा मानवीयता रखेगा, धार्मिक व्यक्ति ज्यादा न्यायप्रिय होगा। पहले लोग गंगा की कसम खा के झूठ नहीं बोलते थे। गंगा क्या है? एक बहता हुआ पानी है। गंगा बहता हुआ पानी की कसम खाते थे। और आज क्या है? आज किसी प्रॉपर्टी के लिए आप कहो कि माँ की कसम खा लो, कितने लोग ऐसे हैं कि मना कर देंगे माँ की कसम नहीं खाएंगे? कितने लोग? ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, समय के अंतराल के बाद ये हमारे समाज में गिरावट आई। ये इतिहास कितना शानदार है हमारा। अहिल्याबाई होलकर इसीलिए पूजी जाती है, इसीलिए 300 भाई हम उनका जन्म जयंती मना रहे हैं कि उनके क्रियाकलाप धर्मपरायण तो थे ही, न्यायप्रिय भी थे और हर तरह से समाज को दिशा देने वाले थे। ये समाज को बहुत बड़ी दिशा मिलती है न्यायप्रियता से। हमारे यहाँ बहुत से लोग यहाँ बीडीसी मेंबर बैठे हैं, ग्राम प्रधान बैठे होंगे, उनके सामने भी सवाल आता है। रोज पंचायत करते हैं तो पंचायत में जो न्याय करता है वो अपनी ख्याति भी बढ़ाता है और उस गांव की ख्याति बढ़ाती है और उस जो प्रधान जिस खानदान से होता है उस खानदान की भी ख्याति बढ़ती है। और जो अन्याय करता है तो ठीक उसी प्रकार से उल्टा उसको उतनी ही लानत बरामद भी उतनी मिलती। और जो कहते नहीं पंच परमेश्वर होता है, पंच के मुंह से निकला हुआ वाक्य परमेश्वर से निकला हुआ वाक्य माना जाता था। ये हमारी परंपरा रही है और पहले पंचायत से ही होता था। पहले ये सब नहीं था समाज हमारा जितना बहुत। ऋग्वेद में बहुत सी चीजें इसमें दी हुई। ऋग्वेद हमारे दीक्षित जी बहुत कुछ बताते हैं। तो बहनों और भाइयों, ये अहिल्याबाई होलकर जी एक आदर्श नारी, एक आदर्श शासका, एक आदर्श मां, एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श पुत्र वधू और एक आदर्श भारत की नारी, जिसने उनके बारे में कहा गया था कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार कभी मांग हुई होगी, हम उसको कंट्राडिक्ट नहीं करते, लेकिन आप यकीन मानिए, बैठ जाओ, हम खुद भी मन से ये चाहते हैं कि ये हो जाए जो मांग हुई। इन्होंने कहा है कि या तो पार्क बन जाए या किसी स्थान जो बन रहे हैं वो अलग अलग विभागों के उससे संबंधित हैं, उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात हम जरूर कह देंगे, एक चीज जरूर बन जाएगी, मैं आपसे कह दे। देखिए, ये चिरौर में एक पार्क बना अवंतीबाई लोधी के नाम से, और जब उनकी तरफ से मांग आई तो हमने उसको बनवाया। हमारे संत गाड़गे की तरफ से मांग आई कि पार्क बनवा दिया जाए, उनका भी पार्क बना दिया गया आवास विकास। झलकारी बाई की तरफ से लोगों ने मांग की, उनका बनवा दिया जाए। तो सवाल यह है कि कोई व्यक्ति हो सकता है मन से मांग हुई हो, कभी हो सकता, मैं उसको काटता नहीं हूं, लेकिन कभी किसी ने मिलके हमारे महर्षि वाल्मीकि की तरफ से आया कि उनके लिए पार्क बना दिया जाए, कश्यप जी की तरफ से आया, महर्षि कश्यप की तरफ से आया, उनका कश्यप जी का भी बन गया, वाल्मीकि जी का बन गया। सवाल ये है कि अगर कोई एक व्यक्ति भी बाद में किसी ने ये बात कही हो, तब तो हमको आप वो करिए, लेकिन हम आपको वादा करते हैं कि आपको और इनमें से करो, ये जरूर हो जाएगा। आप अगर चाहें तो इसे प्रेस में भी दे सकते हैं, हम प्रेस में भी घोषणा कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जी का, जो उन्होंने आज मंच से हम लोगों के बीच घोषणा की, और आप सभी लोग भी बधाई के नाम से जारी करने जा रहे हैं, इसलिए उनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। खातिर 2 लाइनों के